नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में एक बार और आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने पिछले दिन के हाई, पिछले दिन लो और पिछले क्लोजिंग पर क्या रिएक्शन किया, इस बारे में मैं डेली चर्चा करता हूं। इस श्रृंखला में 10 जून को इसने बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग पर क्या रिएक्शन किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने प्रीवियस डे हाई को रेड कलर से मार्क कर लिया। प्रीवियस डे हाई था 49,943। प्रीवियस डे क्लोजिंग को मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर लिया है। प्रीवियस डे क्लोजिंग था 49,803 और प्रीवियस डे हाई को मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर लिया है, जो कि नीचे है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी कल 43,808 मतलब क्लोजिंग के जस्ट ऊपर खुला था और खुलते ही ये क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करने लगा। जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करने लगा और हाई क्रॉस किया, यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ से बैंक ने फिर रिवर्सल लिया और यहाँ से हाई को क्रॉस करते हुए ये क्लोजिंग के नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन बायर्स इसको ऊपर लेके आए और यहाँ पे मूवमेंट इसने हाई तक किया। यहाँ पे 10.25 से लेके लगभग 1.40 तक इसने हाई और क्लोजिंग के बीच में ट्रेवल किया और 1.40 पर देखिए यहाँ पे हाई के ऊपर सस्टेन करने लगा और मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पे रेंज बना के इसने ब्रेक डाउन किया और हाई के नीचे जब ये ट्रेवल करने लगा तो ये क्लोजिंग को भी क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन करने लगा, मतलब यहीं पे कहीं क्लोजिंग दे दिया। आइए देखते हैं कि कल अगर हम लोगों को ट्रेड करना होता तो हम बैंक निफ्टी को कहाँ ट्रेड करते हैं। पहला ट्रेड तो यही बन जाता था, जब ये क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करने लगा था तो ये एक ट्रेड बन जाता। जैसे हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे और ऐड कर सकते थे। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे टारगेट डिसाइड नहीं कर लेंगे। अगर हाई के ऊपर सस्टेन करा तो और ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे इसने रिवर्स हैमर बनाया और उसका फॉलोअप होने लगा, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। दूसरा ट्रेड यहाँ बन जाता था जब ये हाई के नीचे सस्टेन करने लगा। यहाँ से भी देखेंगे 900 से सीधे से ये 150 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। हो सकता है रिवर्सल में जहाँ पे हम एंट्री किए होते वहीं पे हम लोग निकल जाते, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है। लेकिन जैसे इसने हाई के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दिया, एक ट्रेड और लेते और ये 890 से सीधे देखिए 200 पॉइंट, यहाँ पे कम से कम हम 100 पॉइंट ग्रैब कर लेते हैं आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके। फिर जैसे इसने क्लोजिंग पे हैमर बनाया और सस्टेन करने लगा इसके ऊपर, एक ट्रेड यहाँ बनता था 835 से सीधे मार्केट चला गया 900, यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे 100 पॉइंट हम आराम से ग्रैब कर सकते थे। फिर यहाँ पे क्लोजिंग हाई से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। हो सकता है इस ट्रेड में 30-40 पॉइंट मिलता है। बस ये देखिए फिर से यहाँ पे क्लोजिंग पर सस्टेन करने लगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते थे। कहने का मतलब 4-5 ट्रेड यहाँ मिलता, छोटे छोटे पॉइंट ले सकते थे और जितनी बार भी ट्रेड ले उतनी बार ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड देखिए, यहाँ पे एक जैसे हाई के ऊपर सस्टेन करने लगा, यहाँ पे एक 40-50 पॉइंट का कम से कम हम ग्रैब कर सकते थे। यहाँ पे जैसे हाई के नीचे सस्टेन करने लगा, हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे और देखिए 800 से सीधे गया था ये 700, 100 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल सकता था। अगर होल्ड करते तो हो सकता है 150 पॉइंट पे मिल जाता। तो कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी में अगर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस लो पर नज़र रखते हैं तो ट्रेड्स मिलते हैं। बस उस पर बिलीव करना है और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड मिल जाता है। इन सब के बाद आइए फोकस करते हैं कि ट्रेडर्स कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं कि जिससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। पहला मिस्टेक ये करते हैं कि वो लोग बैंक निफ्टी के चार्ट नहीं देखते हैं, ऑप्शन प्रीमियम देखते रहते हैं, बढ़ रहा है तो ले लेते हैं, फिर घट रहा है तो निकल जाते हैं, रैंडमली ट्रेड करते हैं। दूसरा मिस्टेक ये करते हैं कि बैंक निफ्टी को ट्रेड लिया उसके बाद स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं, जबकि चार्ट बोलता है कि भाई आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो क्लोजिंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, आपने हाई के नीचे लिया तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। चार्ट चीख के बोलता है। तो चार्ट अगर जो बोल रहा है उसको फॉलोअप किया जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन सकते हैं। तीसरी गलती ये करते हैं कि ट्रेड लिया उसके बाद पोजीशन खोल के बैठ गए, बैंक निफ्टी के चार्ट नहीं देखते हैं।
आपको ट्रेड लेने के बाद भी, स्टॉप लॉस लगाने के बाद बैंक निफ्टी की चार्ट पर फोकस रखना है। कभी भी भूल के भी ऑप्शन प्रीमियम और पोजीशन पर नज़र नहीं रखनी है। चौथा ट्रेड ये करते हैं कि लेवल पर ट्रेड नहीं लेके जब वो ट्रेड निकल जाता है तब यहाँ पे जैसे कहीं पे लिया, ट्रेड यहाँ पे बन रहा है तो ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं, तो लेवल पर ट्रेडिंग लेनी है। अगर वो निकल जाता है तो छोड़ दीजिए, फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। पांचवी गलती ये करते हैं कि किसी सेटअप पे काम नहीं करते हैं, वो रैंडमली ऐसा ट्रेड करते हैं कहीं भी। किसी सेटअप पे काम कीजिए। ये सब गलतियों का ध्यान एक ट्रेडर को रखना चाहिए। सेटअप पे काम कीजिए। अगर कोई आपके पास सेटअप नहीं है तो ये वाला सेटअप आप यूज़ कर लीजिए, इसी पे काम कीजिए लंबे समय तक। बड़े वॉल्यूम धीरे, पहले छोटे वॉल्यूम से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के बड़े वॉल्यूम से कर लीजिए, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। कभी कभी इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें लर्निंग मिलती है। तो छोटे स्टॉप लॉस बड़े प्रॉफिट, तो इसलिए ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। रूल्स फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड करते रहिए। जय हिंद।